विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान अल सऊद भारत की धरती पर उतर चुके हैं। उनका ये प्लेन जैसे ही भारतीय सरजमी पर लैंड हुआ, सऊदी अरब के विदेश मंत्री का आना भारत के लिए नई उम्मीदों से भरा होगा। सऊदी अरेबिया भाग भाग के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जब इस्लामिक देशों की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है, ऐसे समय पर सऊदी के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक बड़ी बैठक करने के लिए भारत आए हैं। यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे हलमा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 तो 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहे? ना कोई जंग जीती ना कुछ और हुआ। सारा जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया था, 4 जंगें हमने कश्मीर के नाम पर लड़ी, लेकिन हुआ क्या? आज हम ये कह रहे हैं कि जी वो जो हमने किया था ना कारगिल, वो जी वो ब्लंडर था। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। हमें ये लगता था कि शायद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हमारे लिए कश्मीर के मामले पर स्टैंड लेगा। उन्होंने हमारे साथ क्या स्टैंड लेना है, उन्होंने तो हमें ही पीछे स्टैंड कर दिया है। और क्या इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का, मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। नमस्कार दोस्तों, आज ही सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, जहां पर वे भारत के साथ काफ़ी सारे डील साइन करेंगे और उसके साथ साथ सऊदी अरब भारत में कई बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसे देख कर के पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ भीख मांगने के लिए सऊदी अरब गए थे, लेकिन सऊदी अरब ने उन्हें बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करके उन्हें वापस भेज दिया, जिसे देख कर के पाकिस्तान पहले ही अपना छाती पीट कर रो रहा था। लेकिन अब जयशंकर साहब के एक कॉल के अंदर सऊदी के विदेश मंत्री सब कुछ छोड़कर भारत आना पाकिस्तान के जख्मों में नमक डालने के बराबर बन चुका है। और अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से अपने मुसलमान होने का बात। यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का, मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। ईरान किसी से हेल्प नहीं मांगता। ये गूगल हाँ मांगेगा तो एक चीज से, क्योंकि वहाँ पे भी 24 करोड़ तकरीबन इतने मुसलमान मौजूद है। एक ये चीज उनसे ईरान कह रहे थे आओ हमारे साथ मिल के बुहरान का मुकाबला करो। ठीक है। अगर आप लोग सब आज मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की कसम मुझे और पाक रसूलुल्लाह की कसम और मोहम्मद वाले मोहम्मद अजीम हस्तियों की मेरे दांत टूटे हुए हैं, हस्तियों की कसम। ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आज मुत्तहिद, लेकिन आज तो हम खुद लेकिन हम सब लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ठीक है। मौलवियों से लेकर बड़े बड़े मुफ्तियों तक लोग हराम खाने पे तुले हुए हैं। दो चीजों देखो बेहयाई कितनी है। कोई किसी की धी बहन जहाँ पे सर से कपड़ा उतार के चले, जब मेरी धी बहन चले तो मेरी गैरत बर्दाश्त करेगी? ठीक हो गया। ये तो आज मैंने देखा मौलवी साहब इतनी दाढ़ी वाले सामने पैदल चल रहे हैं और उसकी फैमिली पीछे सर पे रिदा भी नहीं है। ठीक है। और वो पीछे चल रही है। अच्छा, मुझे मौका देना। ये कैसा कानून है? ये कैसे मुसलमान है? मुझे बात करने दे। एक तो आपने ये बोला कि भाई इंडिया कुछ भी नहीं, वो तो मुसलमानों का दुश्मन। यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे हलमा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 तो 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहे? वो जज्बे वाले नहीं, तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ये ऐसे हालात पैदा कर रही है। अवामी लीग की तरफ से जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन। अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है, ताकि वो आराम रहेगा उनको बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग करने के लिए। असली वजीर आजम अब बैठेंगी संभालने के लिए सत्ता और कुर्सी।
ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना। ट्रंप की जीत बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। 5 अगस्त 2024 के बाद जब से शेख हसीना वहां से निकली थी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के छत्र छाया में, एक कट्टर हिंदू के छत्र छाया में एक मुसलमान बहन अपनी पूरी इज्जत आबरू के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ, अपनी पूरी लैविश और लग्जेरियस लाइफ को मतलब निभाते हुए एक कट्टर हिंदू के अंडर लीडरशिप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मान मर्यादा से वो रही। और राखी बांधना शेख हसीना का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने राखी का फर्ज निभाया और अपनी बहन को सुरक्षित रखा अपने नेतृत्व में और अपने सनातन धर्म की पूरी आइडियोलॉजी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया भी। लेकिन अब ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना अमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए। कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए और लोग तैयार है शेख हसीना को के गले में माला पहनाने के लिए। शना, अब मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। इतनी देर में बहुत खुश थी क्योंकि शेख हसीना वापस जा रही है, इसलिए। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जब वहां पर थी तो हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहु बेटियों को लूटा नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि 1971 से लेकर के 2024 के 4 अगस्त 2024 तक में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था। हुआ था। 8% हिंदू थे वहां पर। 8%। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आबादी घट करके बहुत नीचे उतर चुकी थी। लाखों मंदिरों के जगह पर कुछ मंदिर रह गए थे। लाखों की जगह हजारों आ चुका था। नाम पर पुरुषों को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, मंदिरों को तोड़ना इस्लाम के नाम पर, रोड पर नमाज पढ़ करके हिंदुओं की मंदिर के सामने हिंदुओं को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, ये उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने बांग्लादेश को बदनाम तो नहीं होने देती थी। वो कभी भी अपने बांग्लादेश को चर्चाएं आम पर बदनामी के नाम से नहीं आने देती थी। अगर वो देखती थी कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है तो संवैधानिक तरीके से वो उसको सजा भी दिलवाती थी।